कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। मौजूदा देश की राजनीति पे ये दो लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। एक तरफ राजधानी दिल्ली आंदोलन के आगोश में है और अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सुनहरे अतीत वाला बिहार अपने भविष्य को संवारने की दिशा में अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि परीक्षाएं कब होंगी, पेपर कब ढंग से लिया जाएगा, पेपर लीक कब रुक जाएगा। हमारे साथ आंदोलन के सबसे सशक्त और मजबूत चेहरे छात्र नेता दिलीप हैं। टीआरई 4 का मुद्दा लगातार हम लोग बातचीत तो कर ही रहे हैं। इसी बीच ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो शेड्यूल था वो जारी कर दिया गया 29 जुलाई से 31 अक्टूबर। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या ट्रांसफर पोस्टिंग के बीच में टीआरई 4 फंस तो नहीं जाएगा, या दोनों चीज़ें अपने तय सीमा पर या तय जो डेट दी गई है उस पर होने की गुंजाइश दिख रही है आपको? देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था ट्रांसफ़र पोस्टिंग से आगे कभी बढ़ ही नहीं पा रही है। जब से हम देख रहे हैं तो हर साल यही बात होता है, जून में ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे, फिर जून खत्म हो जाता है, बोलते हैं अक्टूबर तक होगा। माने सालों भर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ही खेल चलता है। तो इससे आगे शिक्षा व्यवस्था बढ़ ही नहीं पा रही है। शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में है मिथिलेश तिवारी जी, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि जून में शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग होंगे और जुलाई में टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करेंगे। वो उल्टा रहा है, मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद हम टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करेंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग सितंबर अक्टूबर तक जाएगा, अक्टूबर तक, आखिरी अक्टूबर। तो जब मीडिया के एक बंधु ने सवाल किया कि टीआरई 4 का विज्ञापन अब कब आएगा, आपने तो कहा था ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद आएगा और जून में ट्रांसफर पोस्टिंग आप नहीं किए, तो बोल रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग और टीआरई 4 में कोई संबंध नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग अलग होगा, टीआरई 4 का विज्ञापन अलग आएगा। हम भी ये मानते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग से टीआरई 4 का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे पहले जो शिक्षा मंत्री बोले तो वो गलत बोले थे। ट्रांसफर पोस्टिंग एक अलग बात है। हाँ, ये रहता कि पूरा सीट जितना खाली है उतना पे हम विज्ञापन जारी करेंगे, तब दिक्कत हो सकती थी। लेकिन वैसी बात तो है ना, सीट तो 1.5 लाख से ज़्यादा खाली है। अब तो और ज़्यादा, 1.5 लाख तो हम 3-4 महीना पहले का आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन अभी तो और ज़्यादा खाली हो गया होगा। और यहाँ विज्ञापन 46,000 की बात हम लोग कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, जो सरकार ने ही कहा। तो विज्ञापन और वैकेंसी निकालने में और सीटों की संख्या जो खाली है उसमें बहुत का अंतर है। लगभग तिगुना कह सकते हैं, तिगुना से भी ज़्यादा। ऐसा डेटा है अभी आपके पास? बिल्कुल डेटा है। 1.5 लाख से ज़्यादा सीट खाली है पूरे स्कूल में। आप कहिएगा क्लास 1 से लेकर 12 तक, तो 1.5 लाख से ज़्यादा रिक्तियाँ हैं बिहार में। ये तो अखबारों में भी खबर छपी थी, ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। लेकिन 46,000 के लिए रिक्तियाँ भेजी गई थी याचना के रूप में बीपीएससी के पास फरवरी में। तो हम लोग तो अभी वही मांग कर रहे हैं कि 46,000 से अधिक सीटों पे आप टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए और एक ही परीक्षा कराइए। नहीं तो अगर पीटी के बाद मेंस कराइएगा टीआरई 4 से तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि पहले 2 साल लेट हो चुका है। 24 अगस्त 2024 को ही टीआरई 4 की परीक्षा होनी थी। हम लोगों को पीटी मेंस कराने पर आपत्ति नहीं है, हम स्वागत करते हैं, कीजिए ना, लेकिन उस अनुसार आप व्यवस्था दीजिए, सैलरी दीजिए, सब कुछ दीजिए और टीआरई 5 से इसको लागू कीजिए। अच्छा, इसकी सूचना अभी आप दे दीजिए, एक साल पहले सूचना। और दिख रही, चूंकि आपने कहा, और ऐसा शिक्षा मंत्री का बयान भी था कि पहले ट्रांसफर पोस्टिंग जून में, जुलाई में टीआरई 4। तो यही पैटर्न कहीं ये फॉलो तो नहीं हो जाएगा कि अक्टूबर तक तो फिर तो ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगी, कहीं अक्टूबर के बाद फिर लटकाने की कहीं पैटर्न तो नहीं फॉलो होगा? देखिए, ये नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा कोई मतलब नियम नहीं है। अंदेशा तो लग रहा है, उनका बयान ऐसा ही है कि पहले ट्रांसफर पोस्टिंग फिर टीआरई 4। अंदेशा तो है कि टीआरई 4 को लेकर किसी न किसी बहाने बहाली को लटकाया जा रहा है 2 साल से, वो तो सब देख रहे हैं। पहले कहा गया 25, पहले तो कहा गया कि जुलाई में विज्ञापन दे देंगे हर हाल में, ये जो अभी नए शिक्षा मंत्री उनके द्वारा। फिर कहा गया कि जुलाई अभी खत्म हो गया, क्या अधियाचना दी गई है। अब फिर बोले 25 जुलाई तक विज्ञापन दे देंगे, फिर बोले 25 जुलाई तक अधियाचना भेजेंगे, फिर अब बोल रहे हैं 25 जुलाई तक अधियाचना तैयार करेंगे। तो पता नहीं क्या करेंगे। हम लोग सीधा ये मांग कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया, तो अपने वादे के अनुसार आप जुलाई अंत तक टीआरई 4 का विज्ञापन 46,000 से अधिक सीटों पे जारी कीजिए और एक ही परीक्षा आयोजित करा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगस्त में हम लोग फिर से महाआंदोलन करेंगे। 8 तारीख वाला आंदोलन मुझे याद है, वो तस्वीरें भी याद है, आप तिरंगे के साथ निकले थे और वो तस्वीर जब चौक चौराहे पर दिखाई दे रही थी तो मुझे लगा कि ये तिरंगा झंडा और छात्र नेता दिलीप जिस तरीके से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उस आंदोलन के बाद थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक शांति आ गई क्या फिर आंदोलन में? और तब तक ये मुद्दा कहीं ना कहीं सरकार भी सोची कि यार अब तो कुछ होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है, चूंकि सरकार ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी और शिक्षा मंत्री जी ने, कि जुलाई में हम विज्ञापन देंगे, तो इसलिए हम लोग जुलाई तक इंतजार कर रहे हैं। चूंकि देखिए, हम लोग अपने मन से कुछ नहीं मांग रहे, जो वादा सरकार कर रहे हैं हम लोग वही कह रहे हैं कि आप पूरा कीजिए। अभी देखिए 8 मई के बाद हमारा कोई आंदोलन नहीं हुआ, जून में नहीं हुआ, अभी जुलाई में ये मामला ठंडा तो नहीं पड़ा? नहीं, हम लोग सरकार पे भरोसा कर रहे हैं। सरकार जो कह रही है
हम उतना दिन तक इंतजार करें। इससे पहले भी बीपीएससी ने नोटिस जारी किया, टीआरई 4 को लेकर किया, याचना आ गई, जल्द विज्ञापन जारी होगा फरवरी में, तो हमने 16 फरवरी के आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ऐसा नहीं, इससे पहले पिछले साल भी जब सरकार बोलती है या कहीं आता है बात तो हम लोग आंदोलन नहीं करते हैं कि भाई चलो सरकार खुद ही करे तो आंदोलन क्यों करे। अभी भी देखिए हम जुलाई में कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, जुलाई में कोई आंदोलन, हम चाहते तो जुलाई में भी कर सकते थे आंदोलन। तो हम लोग तो सरकार जो वादा करती है हम लोग भी विश्वास करके उतना दिन इंतजार कर रहे हैं। अब जुलाई में नहीं आएगा विज्ञापन तब हम लोग आंदोलन करेंगे अगस्त में। कुछ बातचीत रही क्या इस क्रम में, मई के बाद जून जुलाई की अगर बात करें मंत्रियों से, या कुछ ऐसी अंदर की खबरें भी आप तक पहुंची क्या कि क्या देरी का वजह रहा होगा, या फिर रेशनलाइजेशन की बात हो रही थी, अलग डेटा मंगाए जा रहे थे? ये डेटा तो बहुत सालों से मंगाए जा रहे हैं। देखिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से मिलने का, लेकिन अभी तक हमें समय नहीं दिया गया। लेकिन हमारे टीम की तरफ से कुछ अभ्यर्थी भी गए थे, शिक्षा मंत्री जी से मिले थे, मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई थी आपकी? हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से हमारी मुलाकात हुई थी जब जेल से हम बाहर आए थे उस समय। तो हमने उनके सामने भी टीआरई 4 को लेकर चिंता जाहिर की थी और अभ्यर्थियों की जो चिंता वो बताया था कि भाई आपने वादा किया था पिछले साल भी, इस साल भी, और अभी तक विज्ञापन नहीं आया। तो जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं उनसे आप कहिए कि जल्दी विज्ञापन जारी कर दे, चूँकि नीतीश जी ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री नहीं है तो कुछ नहीं है, अभी भी अगर वो चाह लेंगे जो वो करवा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग उनसे मिले थे और हमारे टीम के बहुत सारे जो सदस्य हैं, अभ्यर्थी भी हैं, वो शिक्षा मंत्री जी और वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी मिले हैं और अपनी चिंता जो है अभ्यर्थियों ने रखी है और उस पर उन्होंने कहा कि हम विचार करें, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है। जब तक विज्ञापन नहीं आएगा तब तक हम लोग कैसे मानेंगे। तो हम लोग भी यही इंतजार कर रहे हैं, जुलाई तक का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए हमें कोई शौक नहीं होता है आंदोलन करने का, हम बार बार ये बात दोहराते हैं कि हम मजबूरी में आंदोलन करते हैं। जब सरकार अपने वादा को पूरा नहीं करती है, जब टाइम दिया गया हो कोई और वो टाइम फेल कर देता है, उसके बाद हम आंदोलन करते हैं। अगर हमको शौक होता आंदोलन का तो हम जुलाई में ही आंदोलन करते, लेकिन कहाँ हम जुलाई में आंदोलन करें। हमने साफ कहा है कि जुलाई तक कोई आंदोलन नहीं। हाँ, जुलाई में अगर नहीं आएगा विज्ञापन तो अगस्त में हम आंदोलन करेंगे। और जो तर्क दिया जा रहा है कि पेपर लीक रोकने के लिए पीटी मेंस कराएंगे, तो 66वीं बीपीएससी, 67वीं बीपीएससी और 17वीं बीपीएससी सिविल सेवा का भी पेपर लीक हुआ और इन सब में तो पीटी मेंस और इंटरव्यू भी हुआ है, तो कैसे पेपर लीक हो गया? तो ये तर्क गलत है। अगर बीपीएससी को हर परीक्षा में पीटी मेंस करानी है कराए, स्वागत करते, लेकिन टीआरई 4 में नहीं कराएं। अगले साल से टीआरई 5 से शुरू करें, उसकी सूचना आप अभी दे दीजिए, 1 साल पहले दीजिए, ताकि अभ्यर्थी उस अनुसार तैयारी। लेकिन दिलीप जी, एक लेटर तो जारी हो गया है कि बीपीएससी चाहे तो करा सकती है, तो डर तो आ गया ना अब जहन में अभ्यर्थियों के। देखिए ये लेटर जारी नहीं भी होता तो भी हम लोग जानते हैं बीपीएससी को अधिकार है। उस बीपीएससी स्वायत्त संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है, तो परीक्षा कैसे लेना है वो बीपीएससी खुद तय कर सकती है। ये अलग बात है कि सरकार का भी उसमें दिशा निर्देश रहता है, सरकार चाहे तो अपने अनुसार भी करवाती है, लेकिन बीपीएससी तो स्वतंत्र है, ही तो सबको पता है। यूपीएससी स्वतंत्र है बहुत सारे चीज़ों में, तो इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन हम सरकार से भी और बीपीएससी से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप टीआरई 5 से इसको लागू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है पीटी मेंस, लेकिन टीआरई 4 में सिंगल परीक्षा कराएं, चूँकि 2 साल से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, तो टीआरई 4 में एक परीक्षा पीटी मेंस स्वीकार नहीं है। एक और मैं सूचना दूंगा कि हमने कहा जुलाई तक कोई आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभ्यर्थियों से नहीं मिलेंगे। अभी कल यानी 21 जुलाई को दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कैंपस में महाराजा की जो मूर्ति है, चौरंगी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे एक मीटिंग है लाइब्रेरियन बहाली को लेकर। उसके बाद फिर 24 को सुपौल में हम लोग बीएसएससी और टीआरई 4 को लेकर बैठक कर रहे हैं अभ्यर्थियों की। सुपौल में बीएस कॉलेज में संभवतः ये मीटिंग होगा, अभी जगह तय नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा चांस है बीएस कॉलेज में ही होगा। यानी आने वाले दिनों में हम छात्र नेता दिलीप को लाइब्रेरी और साथ साथ बिहार एसएससी के मुद्दे पे भी देखेंगे। बिल्कुल, बीएसएससी के मुद्दे पे भी हम लड़ेंगे। हमने समय दिया था 15 दिन का, बीएसएससी को हमने 15 दिन का समय दिया था, क्योंकि हम भी जानते हैं कि एक दिन में ये संभव नहीं था। बिहार ने कहा था कि 15 दिन में आप एग्जाम डेट घोषित कर दीजिए, तो इस पे उन्होंने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं और 3 महीना के अंदर हम एग्जाम करवा लेंगे, उन्होंने कहा था। और हमने 15 दिन का समय दिया था, जो कि अब समय 18-19 तारीख तक समाप्त हो गया। तो अब हम आंदोलन करेंगे। अब एक आखिरी टिप्पणी, चलिए बिहार एसएससी 3 साल ही अभी लेट हुआ है, लाइब्रेरियन तो 18 साल से रुका हुआ है। लाइब्रेरियन 18 साल से वैकेंसी ही नहीं आई है। बीएसएससी का तो वैकेंसी आती रही है, लेकिन 3 साल से एग्जाम नहीं हो रहा है विज्ञापन आने के बाद। लाइब्रेरी के लिए कुछ सशक्त लाइब्रेरी के लिए भी हम कर रहे हैं, इसलिए तो हम कल यानी 21 को दरभंगा में मीटिंग रखे हैं। तो अभ्यर्थियों को आना चाहिए, अपील कर रहे हैं कि आप सभी आइए। उसके बाद पटना में भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए हमारे आंदोलन का तरीका होता है कि पहले हम युवाओं को, छात्रों को एकजुट करें कुछ जिला में जाकर,
और उसके बाद फिर पटना में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो आगे हम लोग किस तरीके से आंदोलन की रूपरेखा देखेंगे, ये छात्र नेता दिलीप ने बताया। और लगातार बीपीएससी का मुद्दा, TRE-4 का मुद्दा हो या फिर बिहार SSC का मुद्दा हो, और इनफैक्ट अब तो लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर भी आवाज बुलंद करने की जरूरत है। और छात्र नेता दिलीप ने यह आश्वासन दिया है कि लगातार आने वाले दिनों में लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर भी आवाज बुलंद किया जाएगा। फिलहाल TRE-4 में एक ही परीक्षा स्वीकार होगी, लगातार मांग हो रही है, लेकिन देखना होगा 25 तारीख और 25 तारीख के बाद क्या कुछ होता है इसी बिहार में। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। आप बने रहें खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।